स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यहां पे टर्म है स्पेशियल। स्पेशियल का मीनिंग है थ्री डायमेंशन के अंदर, थ्री डायमेंशन में, डिफरेंट थ्री डायमेंशन में ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन है, ऑर्बिटल का जो फैलाव है अलग अलग एक्सिस के ऊपर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिखा जा सकता है या फाइंड आउट करते हैं हम 2l+1 रिलेशन से। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियसली हमें l की डिफरेंट वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू हैं वो वेरी करती हैं -l से -l-2, -l-1, 0, 1, l-2, l-1 और l। मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू मिनिमम -l हो सकती है और मैक्सिमम +l हो सकती है, इंक्लूडिंग 0। यहां पे 0 को भी इंक्लूड किया गया है। या फिर इस पूरी बात को अगर मैं समराइज करूं, एक जगह लिखना चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, इसकी लोएस्ट वैल्यू -l होगी और हाईएस्ट वैल्यू +l, मींस l होगी। बीच में इसकी एक इंटरमीडिएट वैल्यू है 0, ये भी होगी। ये लोअर वैल्यू -l से होते हुए हायर वैल्यू तक जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। If the value of L equals to 0, अगर L की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास M की वैल्यू क्या होगी? इस रिलेशन के अकॉर्डिंग M will be equals to 2 into 0 plus 1। यहां पे हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होगी M की, क्योंकि m की एक सिंगल वैल्यू है तो वो सिंगल वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0। यहां पे m की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो 0 होगी, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो होती है +l, लोएस्ट वैल्यू होती है -l। लेकिन l की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0 है। तो l की वैल्यू 0 है, इस रिलेशन में हम रखेंगे तो हमारे पास l की वैल्यू, m की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी। जिस उस वैल्यू के अंदर, जैसे मैंने लिखा -l से 0 और ये +l होती है, तो 0 तो होएगी, ये तो कंपल्सरी है, होएगी जरूर। तो अगर सिंगल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है तो वो 0 होगी, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये किसी भी एक्सिस के ऊपर, किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड नहीं होगा। अगर l = 0 है तो ये एक ऑर्बिटल को डिनोट करता है s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। मैंने ऑर्बिटल्स में आपके सामने एक्सप्लेन किया था, बताया था आपको कि भाई s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है और उसकी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं है, वो ओवरऑल चारों तरफ स्कैटर्ड है न्यूक्लियस के। अगर हम l की वैल्यू को नेक्स्ट केस में चेंज कर लें, if L equals to 1, अगर L 1 ले लेते हैं तो रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास M क्या होगा? 2 into 1 plus 1। यहां पे M की वैल्यू जो आएगी वो 3 होगी। तो अगर L की वैल्यू 1 है किसी भी ऑर्बिटल के लिए, तो उसकी डिफरेंट ओरिएंटेशन 3 हो सकती हैं। डिफरेंट ओरिएंटेशन मींस
m की 3 डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं जिसके अंदर 0 इंक्लूडेड होगा। तो 0 तो हो ही गया। तो मैंने आपको बताया जो वैल्यूज होंगी माइनस l से 0 और 0 से होते हुए प्लस l तक जाएंगे। तो वैल्यू प्लस l मींस l की वैल्यू प्लस l कितना है 1 और लोएस्ट वैल्यू होगी -1। तो यहां पे 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन हो चुकी हैं और ये तीनों ओरिएंटेशन डिफरेंट एक्सिस को डिनोट करती हैं। एक एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, एक वाई एक्सिस को डिनोट करता है और एक जेड एक्सिस को डिनोट करता है। अगर L की वैल्यू 1 है तो ये एक ऑर्बिटल को भी शो करता है। ये ऑर्बिटल हमारे पास p ऑर्बिटल, ये हमारे पास p ऑर्बिटल हो गया। p ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू 3 है, मींस p ऑर्बिटल के अंदर 3 सब ऑर्बिटल हो सकते हैं जिनकी 3 अलग अलग ओरिएंटेशन है। एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के अलोंग है और एक जेड एक्सिस के अलोंग है। जब मैंने आपको ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप्स के बारे में बताया था उसी टाइम पे मैंने बताया था p ऑर्बिटल्स 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग एक्सिस के अलोंग अलग अलग एक्सटेंट पे है। तो यहां पे ये p ऑर्बिटल x एक्सिस के अलोंग है, यहां ये y एक्सिस के अलोंग मैंने बना दिया इसको, ठीक है, और ये मैंने जो बनाया है ये z एक्सिस के अलोंग है। डंबल शेप ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल आर द रीजन वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल वो इलाके हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना सबसे ज्यादा है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल डंबल शेप होता है। इस इलाके में इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना ज्यादा है, नोडल रीजन में कम होती है, फिर इस रीजन में फिर से ज्यादा है। ये डंबल शेप है। एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका वाई एक्सिस के अलोंग इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वाई एक्सिस के अलोंग, यहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये 3 ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी शेप को स्पेसिफाई करता है यहाँ पे -1, m की वैल्यू -1 है इसके लिए m की वैल्यू 0 है और इसके लिए m की वैल्यू 1 है। ये -1, 0 और 1। तो p ऑर्बिटल जिसके लिए l की वैल्यू 1, m की वैल्यू 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी जिसमें -1, 0 और 1। तो ये डिफरेंट वैल्यूज किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए नहीं है, ये वैल्यूज डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को शो करती हैं जहां पे एक ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग एक्सिस के ऊपर। अब एक एग्जांपल हम और लेंगे। इफ वैल्यू ऑफ L हमारे पास गिवन है 2, आपको पता है L की वैल्यू 2 हो तो ये ऑर्बिटल होगा हमारे पास d ऑर्बिटल। L की वैल्यू 2 है तो ऑर्बिटल d होगा और d ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यूज हम पता करेंगे सेम रिलेशन से, 2l + 1 मींस 2 × 2 + 1। तो क्या आ जाएंगे वैल्यू डिफरेंट हमारे पास, क्या डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, ये वैल्यूज होंगी 5 डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है। और ये जो 5 डिफरेंट वैल्यूज हैं ये -2 से -1, 0 को इंक्लूड करते हुए 1 और 2, ये 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकती हैं किसकी, डी ऑर्बिटल की। मींस जो आपके L की वैल्यू है उसी से हम M की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इस रिलेशन से। और M की डिफरेंट 5 वैल्यूज हो सकती हैं अगर L की वैल्यू 2 है तो, और वो 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस हमारे पास क्या क्या हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। 5 डिफरेंट सब ऑर्बिटल्स होते हैं डी ऑर्बिटल के अंदर। फर्स्ट है आपका dxy, सेकेंड dyz, थर्ड dzx, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ जो ऑर्बिटल है वो dx² - y²। ये कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ नोटेशन है उस ऑर्बिटल का जहां पे डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्कैटर्ड है। इसके बाद फिफ्थ है dz²। यहां पे डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स x और y एक्सिस के बीच में फैले होंगे।
स्कैटर्ड होंगे। सेकंड जो आपका सब ऑर्बिटल है उसके अंदर y और z एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। थर्ड ऑर्बिटल जो हमने देखा है d ऑर्बिटल जो है डबल डंबल शेप है, उसके अंदर z और x एक्सिस के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये तीनों अलग अलग हैं और सब ऑर्बिटल्स, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग एक्सिस पे है, और वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है। दो और जो सब ऑर्बिटल है वो है एक dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग है, और dz स्क्वायर ये अलोंग z ऑर्बिटल है और एक डगनेट शेप है सेंटर के अंदर, रिंग लाइक ये प्रेजेंट होता है। तो इससे हमें पता चला कि 5 जो डिफरेंट ओरिएंटेशन है d ऑर्बिटल की वो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ही पता कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल लिया जा सकता है। अगर L की वैल्यू हम 3 पुट करें, अगर L की वैल्यू 3 है तो इस बात का आप सभी को पता है ऑर्बिटल हमारे पास होगा f ऑर्बिटल। अगर f ऑर्बिटल हमारे पास है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम m की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। 2 इंटू 3 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास 7 डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास वैल्यूज m की f ऑर्बिटल के लिए हो सकती हैं, या फिर मैं कह सकता हूं 7 डिफरेंट ओरिएंटेशंस f ऑर्बिटल की हो सकती हैं। वो ओरिएंटेशंस हैं उनके लिए m की वैल्यूज होंगी हमारे पास -3, -2, -1, इंक्लूडिंग 0, 1, 2, 3। ये डिफरेंट 7 वैल्यूज इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं कि अगर f ऑर्बिटल है तो उसकी 7 डिफरेंट ओरिएंटेशन होंगी, या फिर कह सकता हूं कि 7 डिफरेंट वैरायटी की शेप्स होंगी f ऑर्बिटल की, या f ऑर्बिटल 7 डिफरेंट सब ऑर्बिटल्स के अंदर बटा हुआ है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शेप को स्पेसिफाई करता है और डिफरेंट जो बॉन्डिंग प्रोसेस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जरूरी है। इसके बाद है स्पिन क्वांटम नंबर। थोड़ा इंक ड्राई हो रही है क्योंकि इसका सॉल्वेंट कंटिन्यूसली टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण निकल रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, और इसकी जो डाई है इसके अंदर फिलअप की हुई है वो स्पॉट छोड़ रही है बोर्ड के, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ जो क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को शो करता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करता है। इलेक्ट्रॉन जो है एक चार्ज पार्टिकल है, यूनिट नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां पे एक स्फीयर की हेल्प से शो किया है। और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। जब ये ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो इसकी दो अलग अलग स्पिन पॉसिबल है। एक स्पिन को हम +½ से डिनोट करते हैं और दूसरी स्पिन को -½ से डिनोट करते हैं। एक क्लॉकवाइज स्पिन है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे डिफरेंट सब ऑर्बिटल के अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक सब ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन के साथ होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ होगा।
स्पिन एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए एक रिलेशन है हमारे पास, ये हमें याद रखना है, s प्लस 1 अंडर द रूट h अपॉन 2 पाई। इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी भी ऑर्बिटल की डिफरेंट ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अजीमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्पेसिफाई करता है। इस तरह से हमने डिफरेंट क्वांटम नंबर्स को डिस्कस किया है। इसके बाद इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिक्स हैं या फिर इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे।